नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित जग जीवन में जो चिर महान या प्रार्थना या वंदना शीर्षक कविता को लेकर मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को दो भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैं सिर्फ इस कविता का वाचन के साथ साथ कविता का सार या सारांश या मूल भाव को अत्यंत ही सरल भाषा में बतलाने का प्रयास किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए जग जीवन में जो चिर महान या प्रार्थना या वंदना शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित स्वप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या करने से पहले मैं आपको यह याद दिला दूं कि इस कविता का शीर्षक कहीं कहीं पर प्रार्थना दिया हुआ है तो कहीं कहीं पर जग जीवन में जो चिर महान भी दिया हुआ है। यही नहीं, इस कविता का शीर्षक कहीं कहीं पर वंदना भी दिया हुआ है। दरअसल तीनों शीर्षक एक ही कविता का है, अतः इस पर आप विशेष ध्यान न दें। तो आइए अब मैं इस कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुने। वंदना या प्रार्थना या जग जीवन में जो चिर महान शीर्षक कविता की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या। आइए अब मैं एक एक स्टैंजा पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर संदर्भ सहित व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। जग जीवन में जो चिर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। आइए उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुने। शब्दार्थ। जग जीवन यानी संसार रूपी जीवन, चिर यानी पुराना, महान आप जानते ही हैं श्रेष्ठ या बड़ा। चिर महान यानी जो सदा श्रेष्ठ हो या जो सदा महान हो। नाथ यानी ईश्वर या स्वामी। हित यानी भलाई। सौंदर्य यानी सुंदरता से परिपूर्ण। सत्य प्राण यानी जिसके प्राणों में सत्य का निवास हो या जिसके हृदय में सत्य का वास हो। हित समान यानी भलाई करने जैसा हो। आइए अब मैं व्याख्या करने से पहले संदर्भ प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक के पाठ जग जीवन में जो चिर महान या प्रार्थना या वंदना नामक पाठ से
ली गई है। इस पाठ के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें प्रकृति का चितेरा या प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। आइए अब मैं प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग प्रस्तुत कविता में कवि मानव मात्र के कल्याण हेतु ईश्वर से प्रार्थना कर लोगों के मन में बसे हुए भय, संशय और अंधभक्ति को दूर कर समाज में एक नया सवेरा लाना चाहता है, जिसमें सभी मनुष्य सुखी व समान होंगे। पूरी कविता में कवि मानव सेवा और भाईचारे की स्थापना पर विशेष बल देता है। अतः कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे कवि लोक कल्याण कर अपने जीवन को सार्थक कर सके। व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं, ताकि व्याख्या करने में और समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ध्यान देकर सुनिएगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। व्याख्या करने से पहले यह बहुत ही जरूरी है कि आप पंक्तियों को बार बार पढ़ें, धीरे धीरे पढ़ें, ताकि पंक्तियों को पढ़ने के साथ साथ आपको उसका अर्थ समझ में आने लगे। व्याख्या कवि सुमित्रा नंदन पंत जी प्रस्तुत पंक्तियों में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, यानी हे ईश्वर। अब प्रश्न उठता है, कवि प्रेमी बनना चाहता है। आखिर कवि किसका और क्यों प्रेमी बनना चाहता है? आप पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। यानी कवि प्रेमी बनना चाहता है। अब सोचिए, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? यानी कवि प्रेमी बनने की इच्छा रखता है। आपको उत्तर वही मिल जाएगा। अब उत्तर क्या है? जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। पिछली पंक्तियों को देखिएगा। कवि प्रेमी बनना चाहता है किसका? जो जीवन में चिर महान हो और सौंदर्यपूर्ण तथा सत्य प्राण हो। यानी जग जीवन में जो चिर महान हो, अर्थात मैं केवल उन्हीं गुणों का या चीजों का प्रेमी बनना चाहता हूं जो इस संसार रूपी जीवन में सदा से ही महान हो। यानी इस संसार रूपी जीवन में सदा से ही श्रेष्ठ हो। चिर महान यानी जो सदा से श्रेष्ठ हो या महान हो। यही नहीं, वह दीर्घकाल तक रहने वाला हो। अब दूसरी पंक्तियां देखिए। सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण यानी सौंदर्य पूर्ण, यानी जो सत्यम, शिवम और सुंदरता से भरे हुए हो। और सत्य प्राण यानी जिसके हृदय में या
मन में केवल सत्य का वास हो या जिसके प्राणों में सत्य का निवास हो। अब अगली पंक्तियां देखिए, जिसमें मानव हित हो समान। अर्थात अब प्रश्न उठता है कि आखिर कवि प्रेमी क्यों बनना चाहता है। सोचिए, कवि प्रेमी बनने के लिए क्यों इच्छुक है। आपको उत्तर वही मिल जाएगा। आपका उत्तर होगा कि कवि मानव और मानव समाज से बहुत ही प्रेम करता है। कवि परोपकारी स्वभाव का व्यक्ति है। वह समाज का कल्याण करना चाहता है। अर्थात जिन गुणों को अपनाने से मनुष्य मात्र का समान रूप से भला हो सकता है या भला होता हो, मैं केवल उन्हीं चीजों का प्रेमी बनना चाहता हूं, या हे ईश्वर, मैं केवल उन्हीं चीजों का प्रेमी बनूं जिससे समाज का कल्याण हो सके। यानी मेरा प्रेम केवल उन्हीं चीजों के प्रति बना रहे जिससे समाज का भला हो सके। अब मैं पुनः एक बार पंक्तियों को पढ़ने की कोशिश करता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। कहने का अर्थ यह है कि कवि समाज का कल्याण करना चाहता है। कवि समाज की भलाई करना चाहता है। इसलिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता है। कवि केवल उन्हीं चीजों से प्रेम करना चाहता है जो मनुष्य मात्र के लिए समान रूप से कल्याण करने वाला हो तथा संसार रूपी जीवन में जो दीर्घकाल तक रहने वाला हो। यही नहीं, जो श्रेष्ठ हो, जो महान हो तथा सौंदर्य से परिपूर्ण हो और जिसके हृदय में सत्य के प्रति प्रेम हो। कवि केवल उसी का प्रेमी बनना चाहता है। कवि को पूर्ण विश्वास है कि समाज का भला केवल सद्गुणों को अपनाने से ही हो सकता है। कवि इसलिए केवल सद्गुणों को अपनाना चाहता है। कवि केवल सद्गुणों का प्रेमी बनना चाहता है। अतः कवि समाज में फैले हुए दुर्गुणों और अन्य प्रकार की बुराइयों को दूर करना चाहता है और मनुष्यों का अहित करने वाली सभी चीजों से बचा हुआ यानी दूर रहना चाहता है। यानी कवि केवल सद्गुणों से ही निष्ठा रखना चाहता है। आइए अब मैं दूसरा स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। दूसरा स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। आइए उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले उसका अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: संशय यानी संदेह या शक, अंधभक्ति यानी अंधविश्वास या बिना सोचे समझे किसी के प्रति निष्ठा
का भाव रखना। अखिल यानी संपूर्ण या सारा। नाथ यहां भी ईश्वर या स्वामी है। अखिल यानी संपूर्ण संसार या सभी। संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। आइए व्याख्या करने से पहले मैं पुनः एक बार पंक्तियों को पढ़ता हूं ताकि अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाए। जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, मैं वह प्रकाश बन सकूं, नाथ मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। व्याख्या करने के लिए और समझने के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि आप पंक्तियों को बार बार पढ़ें, बार बार समझने की कोशिश करें, आपको उत्तर वहीं मिल जाएगा। आइए अब मैं व्याख्या करता हूं। व्याख्या मैं पहली पंक्ति पढ़ता हूं। जिससे जीवन में मिले शक्ति, यानी कवि आगे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, आप हमें ऐसा वरदान दें या ऐसा आशीर्वाद दें या आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जो जीवन में आत्मिक शक्ति प्रदान करने वाला हो, यानी मेरे मनोबल को बढ़ाने वाला हो। कवि के मन में ईश्वर के प्रति अपार प्रेम व श्रद्धा तथा विश्वास है जो समाज के लिए कल्याणकारी हो। मैं केवल उससे प्रेम बनाए रखना चाहता हूं। यानी कवि ईश्वर की भक्ति करता है। कवि ईश्वर से एक प्रकार की शक्ति मांगता है, यानी कवि ईश्वर से एक तरह से वरदान मांगता है ताकि वह समाज की भलाई के लिए कुछ कर सके। अगली पंक्ति देखिए। छूटे भय, संशय, अंधभक्ति, यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें जो जीवन के हर प्रकार के भय को दूर करने वाला हो, यानी मेरे मन में बसे हुए भय सदा सदा के लिए दूर करने वाला हो। यानी हे प्रभु, आप हमें ऐसी शक्ति दें ताकि मेरे मन में जो डर भय बसा हुआ है वह दूर हो जाए तथा सभी प्रकार की शंकाएं और संदेह को दूर करने वाला हो। यानी आपकी भक्ति से मेरे मन में जो शंकाएं या जो संदेह बसे हुए हैं वह दूर हो जाए। यानी यही नहीं, जिससे सत्य का ज्ञान प्राप्त होता हो। अर्थात कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन से सभी प्रकार की शंकाएं और संदेह को दूर कर दूं। यानी आप हमें ऐसी शक्ति दें जिससे मेरे मन से सभी प्रकार की शंकाएं और संदेह समाप्त हो जाए, मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाए और अंधविश्वास जैसी बुराइयां सदा सदा के लिए मिट जाए, समाज से अंधविश्वास खत्म हो जाए। अगली पंक्ति देखिए। मैं वह प्रकाश बन सकूं, नाथ। अब समझिए, कवि प्रकाश बनना चाहता है
अब सोचिए, कवि प्रकाश बनने के लिए क्यों इच्छुक है? आपको इसका उत्तर अगली पंक्ति में मिल जाएगा। यानी मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। कहने का अर्थ यह है कि कवि आगे कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं, या मैं एक ऐसा प्रकाश बन सकूं जिसमें संसार के सभी प्राणी समाहित हो जाएं। यानी कवि ज्ञान का प्रकाश बनकर समाज में व्याप्त अज्ञानता तथा अशिक्षा, यही नहीं, समाज में जो सड़ी गली परंपराएं हैं तथा अन्य प्रकार की बुराइयां हैं, उसे दूर करना चाहता है। अगली पंक्ति देखिए, मिल जाएं जिसमें अखिल व्यक्ति। यानी कवि सारे संसार में समानता का प्रकाश फैलाना चाहता है, इसलिए वह स्वयं ईश्वर से ऐसा प्रकाश बन सकने की प्रार्थना करता है जिसमें सब व्यक्ति शामिल हो सकते हों, जिससे सबका कल्याण हो सके। कवि सबकी भलाई करना चाहता है। भाव यह है कि मानव कल्याण का लाभ सभी छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि उठा सकें। इस प्रकार कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह एक ऐसा प्रकाश बने जिसका लाभ समाज के हर प्रकार के व्यक्ति को मिले। तीसरा स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार, मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। आइए उपयुक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उसका अर्थ आपको बता देता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, दिशि दिशि में यानी सभी दिशाओं में या चारों दिशाओं में। प्रेम प्रभा यानी प्यार की रोशनी। प्रसार यानी प्रचार। चिर मूंदे यानी दीर्घकाल से बंद या मुंदा हुआ। नाथ यानी ईश्वर या प्रभु। उर यानी हृदय। मानव यानी मनुष्य। यहां संदर्भ वही है, प्रसंग भी वही है। आइए अब मैं एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं, ताकि एकदम व्याख्या स्पष्ट हो जाए। व्याख्या, दिशि दिशि में प्रेम प्रभा प्रसार। अब देखना कि कवि यहां क्या करना चाहते हैं। कवि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु यानी हे ईश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि सभी दिशाओं में प्रेम का प्रचार प्रसार होने लगे। समाज से ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट जैसी दुर्भावनाएं हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएं, ताकि एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके। चूंकि इस कार्य हेतु लोगों को भी आगे आना होगा। कवि हर प्रकार से समाज का कल्याण करना चाहता है। कवि हर प्रकार से एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहता है। अगली पंक्ति देखिए, हर भेदभाव का अंधकार, यानी समाज में अनेक तरह की बुराइयां हैं जिसने समाज की
प्रगति को रोक कर रखा हुआ है, अर्थात समाज की फैली हुई बुराइयां और हर प्रकार का भेदभाव जो कि एक अंधकार की तरह है, यह समाज का एक कलंक है। उन्हें दूर करने के लिए ज्ञान का प्रकाश बनना पड़ेगा और उसे समाज में फैलाना पड़ेगा ताकि समाज से बुराइयां सदा सदा के लिए हट जाए या मिट जाए, ताकि सभी सुखी जीवन व्यतीत कर सके। हर भेदभाव का अंधकार यानी समाज में जो बुराइयां हैं, हे प्रभु आप उसे दूर कर दें। आप हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर कर सकूं। अगली पंक्ति देखिए, मैं खोल सकूं चिर मूंदे नाथ। यानी कवि आगे कहते हैं कि आज स्वार्थवश मनुष्य ने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, उन्हें सत्य दिखलाई नहीं दे रहा है। अतः हे प्रभु हमें ऐसी शक्ति दो ताकि मैं उनकी आंखें खोल सकूं और सत्य से परिचय करा सकूं। उन्हें भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी आंखें खोलना होगा। दरअसल कवि सबका सहयोग चाहते हैं। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक समाज का कल्याण नहीं होगा। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि हम समाज को बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी आंखें खोलना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं होगा। अब अगली पंक्ति देखिए, मनुष्य के उर के स्वर्ग द्वार। अर्थात कवि कहते हैं कि जब ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलेगा तो सभी मनुष्य को सत्य का आभास हो जाएगा। मनुष्य के हृदय का द्वार भी जो पहले कभी बंद था सभी के लिए खुल जाएंगे। इस प्रकार समाज में समानता आएगी तथा एक स्वस्थ और सुंदर समाज का निर्माण होगा। इस प्रकार कवि सबके सहयोग के साथ समाज का भला करना चाहता है। अब मैं इस कविता की जो अंतिम पंक्तियां हैं यानी अंतिम स्टैंजा को पढ़ने की कोशिश करता हूं, फिर इसकी शब्दार्थ सहित व्याख्या बतलाता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अंतिम स्टैंजा। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान, करके मानव का परित्राण, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का विहान। आइए उपरोक्त पद्य खंड में कुछ कठिन शब्द हैं जिसका अर्थ मैं आपको बतला देता हूं। शब्दार्थ। अमर यानी जो कभी न मरे या जो कभी समाप्त न होने वाला हो। विश्व आप जानते ही हैं, संसार या दुनिया। परित्राण यानी रक्षा। नव यानी नया। विहान यानी प्रातःकाल या सवेरा। संदर्भ वही है, यहां प्रसंग भी वही है। पहले की भांति यहां भी मैं एक एक पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं, कारण अर्थ बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ध्यान देकर सुनिएगा। व्याख्या। पाकर प्रभु तुमसे अमर दान। सोचिए, यानी कवि प्रभु से
अमरदान प्राप्त कर कवि क्या करना चाहता है, कवि समाज के लिए आखिर क्या करना चाहता है। यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, यानी हे ईश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति दें या आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें या आप हमें ऐसी शक्ति दें जो अक्षय हो, यानी जो कभी भी समाप्त न होने वाला हो या जो कभी भी मिटे नहीं। अगली पंक्ति देखिए, करके मानव का परित्राण। भाव यह है कि यदि आपने हमें ऐसी शक्ति दी जो कभी समाप्त न होने वाला हो या जो कभी मिटे नहीं, तो मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। यानी तो मैं समाज के लिए यानी मानव मात्र की भलाई के लिए मैं कुछ कर सकूंगा, अर्थात संसार में एक बार फिर से नए जीवन का प्रभात ला सकूंगा। कवि समाज के कल्याण हेतु ईश्वर से केवल सद्गुणों, सद्भाव और समाज में भाईचारा व समानता लाने का वरदान मांगता है, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिले ताकि एक स्वस्थ व सुंदर समाज का निर्माण हो सके। अगली पंक्ति देखिए, ला सकूं विश्व में एक बार। यानी कवि कुछ करना चाहता है, कवि विश्व के लिए कुछ करने के लिए बहुत ही लालायित है। कवि पूरे विश्व का कल्याण करना चाहता है, इसलिए वह वरदान मांगता है अपने प्रभु से, अपने इष्ट देव से। कवि अन्याय, अत्याचार तथा शोषण मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है, एक स्वस्थ व सुंदर समाज की स्थापना की बात कहता है। इसलिए कवि अन्याय व अत्याचार और शोषण का शिकार बने मनुष्य मात्र का उद्धार करने के लिए ही वह अपने प्रभु से यह वरदान मांगता है। अब इस स्टैंजा की अंतिम पंक्ति देखिए, फिर से नवजीवन का विहान। यानी कवि अंत में कहते हैं कि मेरी आपसे केवल यही प्रार्थना है कि यदि एक बार ईश्वर की उस पर कृपा हो जाए तो वह संसार में एक बार फिर से नए जीवन का प्रभात ला सकता है, यानी नया सवेरा ला सकता है। यहाँ नवजीवन का अर्थ है एक ऐसा नया जीवन जो बिल्कुल नया हो तथा ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ हो। नवजीवन का सवेरा ऐसा होगा जिसमें सभी मनुष्य सुखी और समान होंगे, जिसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, समाज में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं होगी, जहां सबके साथ न्याय होगा, कोई किसी पर अत्याचार नहीं करेगा, यह समाज शोषण मुक्त होगा। इसलिए कवि अन्याय, अत्याचार तथा शोषण से मुक्त समाज की स्थापना पर बल देता है। अतः हे प्रभु, मैं आपका यानी हे ईश्वर, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। अतः मुझे ऐसी शक्ति दें ताकि मैं एक बार पुनः नए जीवन का प्रातःकाल समाज में ला सकूं, यानी प्राणी मात्र को सुखी और समृद्ध बना सकूं, तभी मेरा यह जीवन सार्थक होगा। कवि समाज की भलाई कर
अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। साथ ही साथ लोगों से अनुरोध भी करता है कि समाज की भलाई में कवि का सहयोग दें। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक प्रकार से एक एडुकेशनल वीडियो है। यह एक एडुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों को समझकर आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक उसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।